अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ख़ास तौर पर इंग्लिश लिटरेचर के उन स्टूडेंट्स के साथ मैं मुखातिब हूँ जिनका जो स्टडी का जो एक एरिया है वो है पोस्ट कॉलोनियलिज़म या इम्पीरियलिज़म। तो ज़ाहिर है पोस्ट कॉलोनियलिज़म के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, इम्पीरियलिज़म भी आता है, हेजमनी भी आती है, कॉलोनियलिज़म भी आता है, कॉलोनाइजेशन भी आती है। तो हम इसको बारी बारी चीज़ देखते हैं कि कॉलोनियलिज़म क्या है और इम्पीरियलिज़म क्या है और इनका डिफरेंस क्या है। तो मुझे इसमें उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं और जिनका स्टडी एरिया जो है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे है, तो उनको इस जो हमारी वीडियोस है वो फ़ायदा होने वाला है। जी आप साथ रहिए और हम चेक करते हैं कि दोनों चीज़ों को पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर हम इनका डिफरेंस भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी कॉलोनियलिज़म। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कॉलोनियलिज़म? वेयर वन कंट्री फिजिकली एक्सर्ट्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री। अच्छा, आपसे पूछे कि भाई कॉलोनियलिज़म क्या है, तो आपके ज़हन में सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए कि कॉलोनियलिज़म जहाँ एक मुल्क एक्सर्ट्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री, तो कि वो दूसरे मुल्क के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करता है, तो इसको हम कहते हैं जी कॉलोनियलिज़म। अच्छा, अब इम्पीरियलिज़म क्या है? इम्पीरियलिज़म इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ वन कंट्री ओवर द अदर। यानी एक रस्मी या गैर रस्मी मुआशी या सियासी जो डोमिनेशन है, जो गलबा है एक कंट्री का दूसरे मुल्क के ऊपर, ये फार्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मली भी हो सकता है। तो दो सूरतों के अंदर, दो ग्राउंड्स के ऊपर इकोनॉमिक और एक पॉलिटिकल डोमिनेशन है। अच्छा, अब इम्पीरियलिज़म के ऊपर हम दोबारा आगे आएंगे अपनी स्लाइड्स के ऊपर, तो आपको ये चीज़ें वाज़ेह होंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्फॉर्म करता जाऊंगा और फिर हम इसके ऊपर एक बाकायदा एक ग्राउंड एक हम लेंगे कि एक स्टैंड लेंगे कि जी ये कॉलोनियलिज़म है और ये इम्पीरियलिज़म है। कॉलोनियलिज़म कैन बी थॉट ऑफ एज ए प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेशन। अब यहाँ से आपको बात खुल के समझ आएगी। कैन बी थॉट ऑफ एज अ प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेशन, यानी आप फिज़िकली, जैसे कि ऊपर आए हो ना, कि फिज़िकली एक्सर्ट्स कंप्लीट कंट्रोल, यानी खुद से आप जाते हैं और वहाँ पे आप उसको सब्जुगेट करते हैं, वहाँ पे सारे प्रोसेस को। एंड इम्पीरियलिज़म एज एन आइडिया बिहाइंड द प्रैक्टिस। अब ये जो इम्पीरियलिज़म है ये थ्योरी है, एक आइडिया है, आइडियालॉजी है, और उस आइडियालॉजी को जो प्रैक्टिस किया जाता है उसकी जो प्रैक्टिकल शक्ल है वो कॉलोनियलिज़म है। तो अब यहाँ से आपको समझ आ रही होगी कि डिफरेंस क्या आ रहा है इम्पीरियलिज़म के अंदर। अगर इम्पीरियलिज़म एक आइडिया है तो कॉलोनियलिज़म एक प्रैक्टिस है। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ रही होगी कि इसमें क्या है, लेकिन दोनों का मकसद बेसिकली यही है कि आप एक्सर्ट्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका जो इसका एटमोलॉजी और उसका यूजेज क्या है। द वर्ड इम्पीरियलिज़म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इम्पीरियम विच मीन्स सुप्रीम पावर, सॉवरेनिटी और सिंपली रूल। अच्छा, अब जो लफ्ज़ इम्पीरियलिज़म है ये कहाँ से निकला है? एक लातीनी लफ्ज़ है और इम्पीरियम से ये निकला है, जिसका मतलब है सुप्रीम पावर, यानी आप एक पूरी जो पावर जनरेट करते हैं और उसको और दूसरों को सब्जुगेट करते हैं, सॉवरेनिटी इसको हम कह सकते हैं, और सिंपली रूल करना। इट फर्स्ट बिकेम कॉमन इन द करंट सेंस इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द 1870। तो वो कहता है जी कि इसका मैंने नीचे आपके सामने लिंक शेयर किया है, तो आपके सामने नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको मज़ीद इसकी तफसील देखना चाहें तो आप उसको वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। और ये इस्तेमाल कब हुआ जी? ज़्यादातर इस्तेमाल इसका 1870s के दौरान जब जो है ना ये इस्तेमाल हुआ जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं व्हाट इज़ इम्पीरियलिज़म अकॉर्डिंग टू एडवर्ड साइड। अच्छा, अब
मेरा आगे प्लान है कि मैं जो ओरिएंटलिज्म है, जो एडवर्ड सईद की जो बुक है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा और इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं और उसका लिखने का मकसद क्या था और ओरिएंटलिज्म बुनियादी तौर पे क्या है। और इसको मैंने उसको एडवर्ड सईद को पढ़ा है तो मुझे बहुत इसके अंदर जो है ना वो कंटेंट मिला है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसको शेयर करूँगा। लेकिन आज का जो हमारी वीडियो का जो हमारा फोकस है वो इंपीरियलिज्म पे है और कॉलोनियलिज्म क्या है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ आ जाए कि जब आप किसी भी थीसिस की तरफ जाते हैं और आपका जो एरिया ऑफ स्टडी है, जब आप उसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहे होते हैं तो आपको बुनियादी चीज़ जो टर्म्स हैं उनका पता होना चाहिए। जब आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या चीज़ है, कॉलोनाइजेशन क्या चीज़ है, कॉलोनियल क्या चीज़ है और इंपीरियलिज्म क्या है, तो फिर आगे जाके बात करना उसमें आसान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एडवर्ड सईद की जो डेफिनेशन है वो क्या है। ही डिफाइंस इंपीरियलिज्म एज थिंकिंग अबाउट settling on controlling land that you do not possess, that is distant, that is lived on and owned by other। जामिया जो डेफिनेशन है ये यहाँ पे जो है ना वो मैं आपके सामने कोड कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना जो डेफिनेशन है वो बड़ी जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव लगी है, तो मैंने चाहा कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूँ। ही डिफाइंस इंपीरियलिज्म थिंकिंग अबाउट, यानी एक आदमी सोचता है कि सेटल करेंगे, कंट्रोल, उस लैंड को कंट्रोल करेंगे दैट जो आपकी नहीं है और जो आपके कंट्री से दूर है, दैट इज़ लिव्ड ऑन एंड ओन्ड बाय अदर, और वहाँ पे जो दूसरे लोग रहते हैं लेकिन आपने उसको कंट्रोल करना है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इंपीरियलिज्म है और ये एक आइडियालॉजी है, थिंकिंग अबाउट है, ये प्रैक्टिस नहीं है। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में कहा था कि कॉलोनियलिज्म क्या चीज़ है, कि वो है फिज़िकली आप वहाँ पे पहुँच जाएं और उनको सब्जुगेट कर लें या उनको ओवरवेल्म कर लें, लेकिन जो थ्योरी बिहाइंड है, आप एक आइडियालॉजी है आपकी कि ऐसा करना है, दैट इज़ इंपीरियलिज्म है। अच्छा जी, अब एक और डेफिनेशन भी आपके सामने रख दूँ। जोसेफ शूपेटर है, डिफाइंड इंपीरियलिज्म। अब इसने इंपीरियलिज्म को बड़े छोटे वर्ड्स के साथ इसने जो है ना वो एक्सप्लेन किया है या डिफ़ाइन किया है। तो क्या कहता है ये कि एक्सपेंशन फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन, यानी हमें अपने कंट्री को या अपनी पावर को एक्सपेंड करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें एक्सपेंशन चाहिए, फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन। तो ये जोसेफ शूपेटर की है। उम्मीद है इसमें आपको जो है ना मज़ीद इसकी जो है ना तशरीह नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड न्यू कॉलोनियलिज्म। तो मैं चाहता था कि ये जो न्यू कॉलोनियलिज्म का वर्ड है, ये जो टर्म है, ये भी हमारे स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि इसमें क्या फ़र्क है। तो ये कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वेयर वन कंट्री फिजिकली एक्सर्ट्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर अनदर, ताकि आपके सामने दोनों को कंपैरिजन आ जाए। तो न्यू कॉलोनियलिज्म इज़ कंटिन्यूड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ओवर अ सोसाइटी इन एब्सेंस ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी जो आपका पहला। अच्छा, अब यहाँ पे जो 3 वर्ड आखिरी आ रहे हैं ना, फॉर्मल, ये आप मेरे कर्सर के ऊपर आप देखेंगे, फॉर्मल पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी ऐसा टेरिटरी, ऐसा कंट्री जिसके ऊपर कभी कॉलोनाइज रहा हो, पॉलिटिकली कंट्रोल्ड उसके ऊपर रहा हो, उसको फिर से बाहर से इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल करना, उसके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखना उस सोसाइटी के ऊपर। तो ऐसा करने से हम इसको कहते हैं कि ये न्यू कॉलोनियलिज्म की एक शक्ल है या ये न्यू कॉलोनियलिज्म है। अब आपको समझ आ रही होगी कि कॉलोनियलिज्म क्या है। कॉलोनियलिज्म ये है कि आप फिज़िकली एक्सर्ट्स कंप्लीट कंट्रोल करते हैं, और इंपीरियलिज्म क्या है कि आप सोचते हैं कि हमने ऐसा करना है। और जो न्यू कॉलोनियलिज्म है वो क्या चीज़ है कि आप किसी कंट्री के ऊपर आपका कंट्रोल रहा, वो आपकी कॉलोनी रहा, और अब आप जो है ना वो वहाँ से निकल गए। अब दूर बैठ के आप उसको इनडायरेक्टली जब आपको पॉलिटिकली कंट्रोल करते हैं या इकोनॉमिकली उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं सोसाइटी के ऊपर, तो हम कहते हैं कि ये शक्ल कौन सी है, ये है न्यू कॉलोनियलिज्म। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी इन टर्म्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए काइंडली, और
लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।